आज की व्याख्यान में हम अलंकार को समझेंगे। अलंकार अर्थात अलम करोति इति अलंकारः, जो अलंकृत अर्थात सुशोभित करता है उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार किसी स्त्री की शोभा आभूषणों से बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार अलंकारों से काव्य की सुंदरता बढ़ जाती है। स्पष्ट है कि अलंकारों से काव्य में शोभा उत्पन्न नहीं होती, बल्कि उसकी शोभा बढ़ती है। अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार काव्य के लिए अत्यंत उपयोगी एवं महत्वपूर्ण माने गए हैं और अलंकारों के अभाव में काव्य उसी तरह फीका सा लगता है जैसे कोई कामिनी बिना श्रृंगार के और बिना आभूषणों के लगती है। आचार्य केशव ने भी कहा है, भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित। अर्थात आभूषण के बिना जैसे स्त्री शोभा नहीं पाती, वैसे ही अलंकारों के बिना कविता अच्छी नहीं लगती। अलंकारों के दो भेद हैं, पहला है शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत शब्द पर ये अलंकार आधारित होते हैं। यदि शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख दे तो अलंकार समाप्त हो जाता है। इसके अंतर्गत अनुप्रास, यमक, श्लेष इत्यादि आता है। दूसरा है अर्थालंकार, अर्थात ये अलंकार अर्थ पर आधारित होते हैं, अतः शब्द के स्थान पर उसका पर्यायवाची रख देने पर भी अलंकार बना रहता है। इसके अंतर्गत उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि अलंकार आते हैं। अब हम सबसे पहले समझेंगे शब्दालंकार को। पहला है अनुप्रास अलंकार। जहाँ किसी वर्ण की अनेक बार क्रम से आवृत्ति होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अर्थात किसी एक वर्ण की बार बार यदि आवृत्ति हो रही है तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। जैसे एक उदाहरण देखिए, चारु चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर चौ वर्ण एक से अधिक बार आया है, च च च, चारु चंद्र चंचल, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार। जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त होता है और उसके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार कहलाता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर कनक शब्द दो बार आया है। कनक कनक, पहले कनक का अर्थ यहाँ पर धतूरा है और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, तो इस प्रकार यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा है श्लेष अलंकार। जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो किंतु प्रसंग भेद में उसके अर्थ एक से अधिक हो जाएं, वहाँ पर श्लेष अलंकार कहलाता है। जैसे उदाहरण देखिए, पानी गए न ऊबरे मोती मानस चून। यहाँ पर पानी शब्द के तीन अर्थ हैं। एक अर्थ है कांति, दूसरा अर्थ है आत्मसम्मान और तीसरा अर्थ है जल। तो इस प्रकार यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब हम समझेंगे अर्थालंकार। इसके अंतर्गत पहला है उपमा अलंकार। समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक ही वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक और समास धर्म। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, वाचक जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, समास धर्म के अंतर्गत जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जा रही है। पीपर पात सरिस मन डोरा, यहाँ पर इस उदाहरण में उपमा अलंकार है। अगला है रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार कहलाता है। एक उदाहरण देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। यहाँ पर आकाश रूपी पनघट में उषा रूपी स्त्री
तारा रूपी घड़े डुबो रही है। यहाँ आकाश पर पनघट का और उषा पर स्त्री का और तारा पर घड़े का आरोप लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार। और अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना होने पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय और उपमान को मैं पहले समझा चुकी हूँ। उपमेय अर्थात जिसकी उपमा दी जाती है, उपमान अर्थात जिससे उपमा दी जाती है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की कल्पना या संभावना अगर हो तो उसे उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। एक उदाहरण देखिए, मुख जन शुभ्र मयंक, अर्थात यहाँ पर मुख उपमेय है, उसको शुभ्र मयंक उपमान मान लिया गया है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार है। और उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने के लिए जनु जानो मनु मानो इत्यादि शब्द को देख सकते हैं। अर्थात किसी वाक्य में जनु जानो मनु मानो इत्यादि आते हैं तो समझ लीजिए कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आज के व्याख्यान में हमने अलंकारों को समझा।